हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ EPFO स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो कि हुआ है कल के दिन, यानी कि 18 नवंबर 2023 को जो स्किल टेस्ट हुआ है, जो कि NTA ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें काफ़ी बच्चों को काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा है। देखिए, एक बात तो क्लियर है, अगर NTA कोई एग्ज़ाम करा रही है तो कभी भी स्मूथली नहीं हो सकता। उनके एग्ज़ाम में किसी ना किसी तरह की दिक्कत तो होती ही होती है। जितने भी एग्ज़ाम NTA ने आज तक कराए हैं, सब में किसी ना किसी तरह की दिक्कत रही है। उनका मैनेजमेंट काफ़ी पुअर रहा है, कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, एग्ज़ाम होता कितने बजे है और कराया कब तक जाता है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अगर अनलकीली आपका एग्ज़ाम शाम के टाइम पे है 4 बजे के अराउंड, तो आप सोच भी सकते हैं आप घर कब तक पहुँचोगे। हो सकता है आपको 11 बज जाए, हो सकता है आपको 12 बज जाए। तो इतना इनका ख़राब मैनेजमेंट है। बिल्कुल ही इनकी जो केयरलेसनेस है, ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि ये स्टूडेंट के करियर का सवाल है। और न जाने कितने बच्चों की लाइफ इनके इस वजह से, इस बिहेवियर की वजह से ख़राब होती है। तो कल जो हुआ वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, राइट। बात अगर मैं करूं कल की दिक्कतों की, तो ऐसा नहीं है कि NTA के एक सेंटर पे ऐसी दिक्कत थी, NTA के हर सेंटर पे ऐसी दिक्कत थी। बहुत हंगामा हुआ है, आधे बच्चे एग्ज़ाम छोड़ के चले गए हैं, बहुत बच्चों की अटेंडेंस मांगनी हुई है और काफ़ी बच्चे कल बहुत देर तक सेंटर पे थे। तो NTA का ये हमेशा का है। ऐसी सिचुएशन से मुझे गुस्सा उन बच्चों पे आता है जो देख रहे हैं कि तमाशा हो रहा है, बहुत अब हंगामा हो चुका है, उनका स्किल टेस्ट ख़राब हो गया है, ठीक है। कुछ मतलब वो तब भी बैठे हुए, वो टाइपिंग कर रहे हैं, उनको दिख रहा है कि आधे बच्चे एग्ज़ाम छोड़ के चले गए, लेकिन वो फिर भी बैठ के टाइपिंग कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है। ऐसे स्टूडेंट्स की वजह से ही फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ध्यान नहीं देती है। अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कल 50% स्टूडेंट वहाँ पे जिन्होंने मतलब स्किल टेस्ट दिया है, अगर 50% के 50% स्टूडेंट वहाँ पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहे थे, तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन कैसे हमारी बात सुनेगी जब आधे से ज़्यादा बच्चे पेपर देकर ही आ गए हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एग्ज़ाम ना दें, उस वक्त खड़े होएं और वहाँ से चल दें, या फिर उसके अगेंस्ट आप बोलें। ऐसा नहीं है कि आप उधर बैठ गए पेपर देने के लिए और बाकी सबका आप तमाशा देख रहे हैं, आपका एग्ज़ाम तो हो गया और बाकी सब, मतलब ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है एग्ज़ाम देने का। तो ऐसे सिचुएशन पे आप सब लोग यूनाइटेड रहिए, ठीक है, तभी एग्ज़ाम पे एक्शन लिया जाएगा। तो आधे से ज़्यादा दिक्कत तो उन बच्चों ने की है जो वहाँ पर बैठ के एग्ज़ाम दे रहे थे, वो सबसे गलत था। उनको दिख रहा है कि उनका टाइम लॉस हो रहा है, लेकिन वो फिर भी बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन स्टूडेंट्स में होती है जो बैठ के सिर्फ तमाशा देखते हैं और अपना एग्ज़ाम दे आते हैं। बात अगर करूँ कल की दिक्कतों की, तो जो मुझे सुनने को आ रहा है वो ये है कि कल जब 10 मिनट की वो जो एक्चुअल ऑडियो प्ले हुई थी, उस दौरान काफ़ी स्टूडेंट्स के जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो गए थे, यानी कि उनका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था एंड डिक्टेशन अभी भी बाकी थी, 5 मिनट की डिक्टेशन अभी भी बाकी थी। तो काफ़ी बच्चों का बहुत सा टाइम वहाँ पे ख़राब हो गया, ठीक है। जैसे काउंटडाउन स्टार्ट हुआ, किसी ने 10 मिनट लूज़ कर दिए तो किसी ने 15 मिनट लूज़ कर दिए। तो उस दौरान ही, डिक्टेशन के दौरान ही काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन मैनेजमेंट ने किसी की सुनी नहीं गई और जिस वजह से काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम छोड़ के भी चले गए थे। और दूसरा ये है कि इनकी अटेंडेंस, काफ़ी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई थी। बहुत से स्टूडेंट उधर प्रेजेंट थे, बायोमेट्रिक हुआ था, लेकिन उनकी अटेंडेंस नहीं हुई। तो जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत है कि आप एग्ज़ाम देने आ रहे हो, आपकी अटेंडेंस ही मार्क नहीं हुई है। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि 26 तारीख को कंडक्ट होगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप अपनी अटेंडेंस मार्क कराएं, उसी के बाद ही आप अपनी सीट पे बैठें। सीट पे नहीं, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट करें, पहले आप अपनी अटेंडेंस मार्क कराएं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बच्चों की कल अटेंडेंस मिस हुई है। अगर वो आपको हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के दौरान बोलते हैं कि नहीं बाद में लेंगे, अटेंडेंस बाद में लेंगे, आप उसी वक्त उनको बोलो कि पहले आप अटेंडेंस लें, उसी के बाद ही एग्ज़ाम स्टार्ट करें। बिना अटेंडेंस दिए कोई भी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम नहीं देगा। मैं सबसे ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं तो आपको भी ये प्रॉब्लम आने वाली है। तीसरा, जो इनकी टाइमिंग थी वो बहुत ख़राब थी। काफ़ी बच्चों को वहीं पे ही सेंटर पे ही 8 या 9 बज गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि इनकी कोई पंक्चुअलिटी नाम की चीज़ नहीं होती है, ठीक है। चौथा, जो मुझे सुनने को आ रहा है कि स्पीड, जो इनकी स्पीड थी वो अराउंड 100 WPM थी। मतलब जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो 80 है, लेकिन जो डिक्टेशन स्टार्ट हुई है वो 100 पे है।
जो कि मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगता है। अब अगर मैं बात करूँ फ्लक्चुएशंस की, मैं मानती हूँ फ्लक्चुएशन होती है एग्जाम में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि फ्लक्चुएट करें आप, लेकिन अब ऐसा थोड़ी, जैसे अभी हाई कोर्ट का एग्जाम होने वाला है, वो 110 के लिए उसमें रिक्वायर्ड है स्पीड, तो अगर वो अब 110 बोल के 130 पे रिकॉर्डिंग प्ले कर देंगे तो उन सभी स्टूडेंट्स के साथ तो अनफेयर हुआ है ना, जो 120 तक की प्रैक्टिस करके गए हैं, वो तो बहुत ही अनफेयर है ना। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी है, अगर आपको 80 की स्पीड रिक्वायर्ड है तो आप स्टार्ट ही अगर 100 से कर रहे हो तो फिर आप डायरेक्ट ही बोल दो ना कि आपको रिक्रूटमेंट करनी ही नहीं है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये भी एक दिक्कत है। अभी जो हाई कोर्ट वाला पेपर होने वाला है, अगर उसमें भी सेम सिचुएशन रहती है, रिक्वायर्ड है 110 स्पीड और डिक्टेशन स्टार्ट हो रही है 130 पे, तो आई थिंक उन सभी बच्चों के साथ अनफेयर होगा, राइट। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसके रिगार्डिंग मेल करें, जितने भी स्टूडेंट्स ने कल एग्ज़ाम दिए हैं और जिनको भी इस तरह की तकलीफ़ आई है, वो प्लीज़ इसके रिगार्डिंग मेल करें ताकि वो इस चीज़ पे एक्शन लें एंड इस एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करें विद अ प्रॉपर मैनेजमेंट। मेल का जो फॉर्मेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसी को आप कॉपी पेस्ट करके उन्हें मेल करेंगे। एंड अगर इसके अलावा भी कोई आपको मिसबिहेव देखने को मिला है तो उसमें आप ऐड करके आप उनको भेज सकते हैं, और जितने ज़्यादा मेल करेंगे उतनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा। एंड मेरी तरफ से एक स्पेशल एडवाइस है दिल्ली हाई कोर्ट स्टूडेंट्स के लिए, अभी भी आपके एग्ज़ाम को 4-5 दिन बाकी हैं, थोड़ा सा आप अपनी स्पीड बढ़ा के जो है डिक्टेशन की प्रैक्टिस करें। अगर 110 की रिक्वायरमेंट है तो मैं चाहती हूँ एक आध डिक्टेशन आप 130 में भी लें, क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकती, जो भी मुझे सुनने को मिला है, जब 80 की स्पीड 100 से शुरू हो रही है तो 110 की स्पीड में वो क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी 110 काफ़ी टफ है। एक और चीज़ है, नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने कल एग्ज़ाम दिया था EPFO का वो सब इस पर ज्वाइन है, तो जो भी आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट होगी वो वहीं मिलेगी, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अब मैं बात करूँगी मेरे प्यारे दिल्ली हाई कोर्ट वाले स्टूडेंट्स की, जो कि PA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको मेरी तरफ से स्पेशल एडवाइस है कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस 120 पे बना के चलेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ फ्लक्चुएशंस की, तो जब डिक्टेशन स्टार्ट ही फ्लक्चुएशन से हो जाएगी तो फिर क्या ही कर सकता है कोई, ठीक है। और मैं आपको सीरियस बताऊँ तो अगर स्पीड ज़्यादा होती है तो ये आपकी कंप्लेन नहीं बन सकती, मतलब इसको लेके आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि फ्लक्चुएशंस जो है बहुत ज़्यादा चली गई थी या डिक्टेशन बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। कल जो दिक्कतें हुई वो वैलिड थी, लेकिन अगर बात करूँ मैं स्पीड की तो वो वैलिड नहीं है। देखा जाए तो स्पीड को लेके आप कभी कंप्लेन नहीं कर सकते, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को लेके आपको नहीं सुनने वाली। तो मैं आपको पहले ही एडवाइस करूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस को 120 पे बना के चलिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, रिजल्ट भी नहीं आया है, नोटिफिकेशन एग्ज़ाम की तो दूर की बात है। तो मेरी तरफ से सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जितने भी जो भी डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अभी CRPF का रिजल्ट आया और भी अदर स्टेनो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, तो मैं उनसे भी ये बोलूँगी 80 की स्पीड ना करके 100-105 की स्पीड लेके चलें, तब भी आपका एग्ज़ाम होने के आसार पे है, वरना तो आप भूल जाइए, क्योंकि 80 बोल के लोग 100 चढ़ा रहे हैं। इसलिए पहले ही प्रिपेयर रहिए, और स्पीड का आप बहाना लगा नहीं सकते हैं, ठीक है, अगर मैनेजमेंट सही है तो ऑल द वेरी बेस्ट है मेरी तरफ से सबको। एंड मन करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।